नमस्कार दोस्तों, आपके अपने क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हाजिर हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले का आंखों देखा हाल लेकर। ये आईपीएल का 40वां मैच था और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में क्रिकेट का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब देखना यह था कि घरेलू मैदान पर खेल रही लखनऊ की टीम इस मौके का कितना फायदा उठा पाती है। मैच की शुरुआत हुई और लखनऊ सुपर जायंट्स की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। पहले ओवर में सतर्क शुरुआत देखने को मिली, जहां टीम केवल 3 रन ही बना पाई। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पहला ओवर लेकर आए अक्षर पटेल, जिन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन इसके बाद क्रीज पर जमे एडन मार्करम और मिचेल मार्श। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दिल्ली के गेंदबाजों को शुरुआती सफलता नहीं मिली और मार्करम और मार्श ने संभल कर खेलते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त हुए और लखनऊ सुपर जायंट्स का कोई भी विकेट नहीं गिरा था। टीम का स्कोर था 51 रन। इसके बाद तो एडन मार्करम ने गियर बदला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने मात्र 30 गेंदों में अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल स्टार्क के खिलाफ 2 रन लेकर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगले ही ओवर में यानी 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर लखनऊ को पहला झटका लगा। दिल्ली के तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा ने एक बेहतरीन गुड लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर एडन मार्करम ने कवर्स की ओर शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से एक्स्ट्रा कवर्स पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने एक शानदार कैच पकड़ लिया। मार्करम ने 33 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से महत्वपूर्ण 52 रन बनाए। उन्होंने मिचेल मार्श के साथ मिलकर 87 रन की एक महत्वपूर्ण ओपनिंग साझेदारी की। अभी लखनऊ इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि 12वें ओवर में उसे दूसरा विकेट गंवाना पड़ा। इस बार मिचेल स्टार्क ने एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर निकोलस पूरन पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधा स्टंप से जा टकराई। पूरन केवल 9 रन ही बना सके और लखनऊ का स्कोर 2 विकेट पर थोड़ा लड़खड़ा गया। दिल्ली के गेंदबाजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और लगातार दबाव बनाए रखा। 14वें ओवर में लखनऊ को एक और झटका लगा। मुकेश कुमार ने एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर अब्दुल समद ने सामने की ओर शॉट खेला, लेकिन बदकिस्मती से गेंद हवा में ऊंची उठ गई और गेंदबाज मुकेश कुमार ने खुद ही एक आसान कैच पकड़ लिया। समद केवल 2 रन ही बना सके और मुकेश कुमार यही नहीं रुके। उन्होंने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार यॉर्कर डाली, जिस पर मिचेल मार्श पूरी तरह से चकमा खा गए और बोल्ड हो गए। मार्श ने 45 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को और आगे नहीं ले जा सके। इसके बाद लखनऊ की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई। बीच के ओवरों में दिल्ली के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और रन गति पर अंकुश लगाया। 20वें ओवर में लखनऊ को 5वां विकेट गंवाना पड़ा। मुकेश कुमार, जो आज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, ने एक और यॉर्कर डाली, जिस पर आयुष बडोनी ऑफ स्टंप की ओर शफल कर शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधा स्टंप में जा लगी और बडोनी 36 रन बनाकर आउट हो गए और कहानी यही खत्म नहीं हुई। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत भी बोल्ड हो गए। उन्हें भी मुकेश कुमार ने अपना शिकार बनाया। इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 159 रनों पर समाप्त हुई। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, खासकर मुकेश कुमार ने, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से लखनऊ के मध्यक्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब बारी थी दिल्ली कैपिटल्स की। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम से अभिषेक पोरेल और करुण नायर ओपनिंग करने आए। दोनों ने पहले ओवर में ताबड़तोड़ शुरुआत की और 15 रन बटोर लिए। लखनऊ की ओर से पहला ओवर शार्दुल ठाकुर ने फेंका, लेकिन लखनऊ ने जल्द ही वापसी की। चौथे ओवर में उन्हें पहली सफलता मिली। एडन मार्करम, जिन्होंने बल्लेबाजी में कमाल दिखाया था, ने गेंदबाजी में भी अपना जलवा दिखाया। उनकी एक गुड लेंथ गेंद पर करुण नायर शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद उनके पैर से लगकर स्टंप से टकरा गई। करुण ने 9 गेंदों पर 15 रन बनाए। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त हुए और दिल्ली कैपिटल्स ने एक विकेट के नुकसान पर 54 रन बना लिए थे। अभिषेक पोरेल और उनके साथी बल्लेबाज मिलकर टीम को लक्ष्य की ओर ले जा रहे थे। 11वें ओवर में अभिषेक पोरेल ने अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। उन्होंने रवि बिश्नोई की गेंद पर सिंगल लेकर मात्र 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
इसी ओवर में पोरेल और दूसरे बल्लेबाज केएल राहुल ने एक एक छक्का लगाकर 16 रन बटोरे, जिससे दिल्ली की रन गति और तेज हो गई। लेकिन अगले ही ओवर में लखनऊ को एक बड़ी सफलता मिली। खतरनाक दिख रहे अभिषेक पोरेल को एडन मार्करम ने डीप मिड विकेट पर कैच करा दिया। पोरेल ने 51 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। 16 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 141 रन था। टीम को अब जीत के लिए 24 गेंदों पर केवल 19 रनों की आवश्यकता थी और क्रीज पर मौजूद थे केएल राहुल और कप्तान अक्षर पटेल। 18वें ओवर में केएल राहुल ने भी अपनी 50 पूरी कर ली। उन्होंने प्रिंस यादव की पहली गेंद पर सिंगल लेकर 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने प्रिंस यादव के खिलाफ एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर ली। केएल राहुल 57 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं अक्षर पटेल ने भी उनका बखूबी साथ दिया और 34 रनों की नाबाद पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स को उनके घरेलू मैदान पर मात दी। तो दोस्तों, ये था आज के लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले का आंखों देखा हाल। उम्मीद है आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। क्रिकेट की ऐसी ही और रोमांचक खबरों और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और रोमांचक मुकाबले के साथ।